प्यारे बच्चों, नमस्कार, शुभ संध्या। देखिए, आप टॉपिक को देख के ही समझ गए होंगे। आज की जो हमारी विषय है, ये है कक्षा 6 की कविता है। पाठ नंबर 8 है और कविता का क्या नाम है? झांसी की रानी। क्या नाम है कविता का? झांसी की रानी। आज हम इस पूरी कविता की 2-3 स्टैंजा की व्याख्या समझेंगे कि कवयित्री इस कविता में क्या कहना चाह रही है। पहली बात तो यह है कि इस कविता की जो कवयित्री है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी, ये नाम बहुत बार आप लोगों ने इससे पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि ये जो कवयित्री है ये बड़ी ही मशहूर कवयित्री है। इसने ढेरों कविताएं लिखी हैं। तो इसने हर विषय पर कविता लिखी है, पेड़ पौधों पर, पानी पर, बादलों पर, और भी वीरता के संबंध में भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। लेकिन ये कविता थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये झांसी की रानी के बारे में लिखी गई कविता है। झांसी बच्चों उत्तर प्रदेश में एक जगह है। वहाँ की ये रानी थी, महारानी थी, इसीलिए इस कविता का नाम झांसी की रानी रखा गया, क्योंकि ये वहाँ पर राज करती थी। थोड़ा सा इस कविता के पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस कविता में मुख्य रूप से कहा क्या गया है। देखो बच्चों, हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के और 1857 में अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए पहली बार प्रयास किया गया था। 1857 में क्रांति हुई थी और उस क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के बराबर लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए यह कविता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा प्रयास पहली बार हुआ था क्योंकि ये एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने जंग के मैदान में उतरकर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह से जंग लड़ी। अपनी जो है रियासत बच्चों छोटी छोटी जगह में हमारा देश बटा हुआ था, अपने जो राज्य को इसने बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। जंग के मैदान में उतरी, अंग्रेज़ों के साथ वीरता से लड़ती हुई अंत में शहीद भी हो गई थी। तो इसकी बहादुरी को देखते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कविता लिखी है। तो जब ये लड़ाई लड़ी और गई तो लोग एकदम से जोश में भर गए थे कि भाई एक महिला अपने रियासत को, अपने लोगों को बचाने के लिए इतने अदम्य साहस के साथ लड़ सकती है। तो ये बात सोच के पूरे भारत में जोश पैदा हो गया था और यही जो है इस कविता में दर्शाया गया है। देखो शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री ये समझा रही है इस पहले पद में कि हरबेलो क्या होता है? हरबेलो बोलते हैं गवैये को। और कवयित्री कहती है कि जो ये गवैये थे, इनके मुंह हमने झांसी की रानी की मर्दानी वाली कहानियां सुनी हैं कि वह किस प्रकार से लड़ी थी और जिस प्रकार से वह लड़ी थी बहादुरता के साथ, उसका परिणाम क्या हुआ था कि सिंहासन हिल उठ गए थे। किनके सिंहासन हिल उठ गए थे? राजवंशों के। राजवंश मतलब राजा महाराजाओं के, और उनके सिंहासन हिल गए। राज महाराजाओं के सिंहासन हिल गए और इतना जोश आ गया, इतना गुस्सा उठ गया उनमें, क्रोध आ गया कि उनकी भ्रिकुटी तन गई। भ्रिकुटी क्या होती है बच्चों? जब हम देखते हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है किसी बात को लेकर, तो उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती है और आंखों के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो ये जो ऊपर की जो हड्डी होती है, आईब्रो जिसको बोलते हैं, ये एकदम से ऊपर चली जाती है, तन जाती है एकदम से। ऐसा ही हुआ कुछ इस राजवंशों के साथ में।
और बूढ़े भारत में फिर से क्या आ गई थी, बूढ़े भारत में जान आ गई थी, नई जवानी आ गई। बूढ़ा भारत क्यों कहा गया है, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन रहकर हमने अपने आप में ही हार मान ली थी कि हम अंग्रेजों को के साथ कभी नहीं लड़ पाएंगे, उनको हम नहीं भगा पाएंगे। तो जब ऐसा सीन हुआ, झांसी की रानी लड़ी, तब जाके क्या हुआ, सब लोगों में, देश की जनता में नया जोश भर गया, उनमें एक नई जवानी, नई उमंग, नया जोश पैदा हुआ। और इससे क्या हुआ, गुम मतलब खोई हुई आज़ादी की कीमत सबको पहचान आ गई, क्योंकि हमारा देश पहले स्वतंत्र था, आज़ाद था, अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, तो हमें समझ आया कि नहीं, गुलाम भारत में रहकर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा था, हमें आज़ादी चाहिए थी। तो इस आज़ादी की कीमत हमें पहचान आ गई थी। दूर फिरंगी को करें, फिरंगी होता है बच्चों अंग्रेज, फिरंगी क्या होता है, अंग्रेज़ों को बोलते थे फिरंगी, क्योंकि ये दूसरे देश से आए थे, अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे। तो बुंदेलो फिरंगी को दूर करने की, बाहर निकालने की सबने मन में ठान ली थी। और जो पुरानी तलवार हो गई थी, जो जोश ठंडा पड़ गया था, वो एक बार फिर से चमक गया। वो तलवार जो धार नहीं रही थी, झांसी की रानी की लड़ाई देखकर वो तलवार फिर से चमक उठी। और ऐसा किससे सुना है हमने, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड भी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के हरबोलों से, हरबोले कौन होते हैं, गवैये, हरबोले कौन होते हैं, गवैये, जो गली गली जाके गांव गांव में गीत गाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उनके मुंह से हमने झांसी की रानी की वीरता की, बहादुरी की कहानी सुनी है। चलो इसकी व्याख्या समझते हैं अब। हरबोला कौन होता है, हरबोला होता है घूम घूम कर राजाओं की गौरव गाथा का गाने वाले को हरबोला बोलते हैं, मतलब गवैया। फिरंगी कौन, अंग्रेज, फिरंगी कौन, अंग्रेज। और ठानी का मतलब क्या होता है, ठानी का मतलब होता है मन में पक्का विश्वास बना लेना। भ्रिकुटी, क्रोध के मारे भौं सिकोड़ लेना, भौं क्या होता है, आंख के ऊपर की हड्डी पर आए हुए रोए या बाल, जिसको हम आईब्रो भी बोलते हैं। राजवंश, राजा महाराजाओं ने। अब देखो इसकी व्याख्या है ये पूरी की। प्रस्तुत कविता के पहले पद में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1857 की क्रांति के दौरान आज़ादी प्राप्ति के लिए देश में उत्पन्न हुए माहौल का जिक्र किया है। पहले पैसेज में किस तरह से देश का माहौल बदल गया था। 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उसके साहस का गुणगान भी पहले पैसेज में ही किया गया है। कवयित्री ने क्या बताया इस पैसेज में, देखो कवयित्री ने बताया है रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से गुलाम भारत के लोगों में आज़ादी की प्राप्ति के लिए चिंगारी जलाई। चिंगारी होता है छोटी सी आग, थोड़ी सी आग जलाना, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ गई थी। राजा महाराजाओं के सिंहासन, राजगद्दी हिल गए थे। किस वजह से, क्योंकि इस वजह से कि रानी लक्ष्मीबाई ने बिना हार माने, बिना जान की परवाह किए जो है अंग्रेज़ों का बिल्कुल साहस के साथ सामना किया। और इसी बात को देखते हुए राजा महाराजाओं के सिंहासन हिल गए, क्रोध के मारे भौहें सिकोड़ ली। बूढ़े भारत में भी नई जवानी का एहसास होने लगा था, अर्थात निराशा में डूबे लोगों में फिर से जान आ गई थी। खोई हुई आज़ादी की कीमत सभी भारतीयों को समझ में आ गई थी। सभी लोगों ने एक होकर अंग्रेजों को भारत से निकालने का पक्का इरादा बना लिया था। और आज़ादी प्राप्ति के लिए जो तलवार पुरानी हो गई थी, वह 1857 की क्रांति के समय एक बार फिर से उसमें चमक आ गई, धार आ गई, वो नयापन आ गया, वो तलवार फिर से तेज हो गई, मतलब उन लोगों में जोश पैदा हो गया। उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों को देश से निकालने की पूरी सलाह बना ली थी। हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस की कहानी बुंदेलों अर्थात बुंदेलखंड के गवैयों से सुनी है। ये थी पहले पद की व्याख्या। अब बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। कानपुर के नाना की, कानपुर के नाना मतलब नाना साहेब है यहाँ पर। नाना का मतलब नाना साहेब, नाना साहेब
कानपुर के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए। बचपन में ही क्या था कि नाना साहेब की मुंह बोली बहन बन गई थी। कौन? लक्ष्मीबाई। मुंह बोली का मतलब होता है बच्चों, एक तो होती है अपनी सगी बहन, और एक होती है, मानकर चलो कि किसी के भाई की बहन नहीं है, तो वो अड़ोस पड़ोस में से किसी लड़की को अपनी बहन बना लेता है और उसके साथ में अपनी रियल बहन जैसा नाता जोड़ लेता है, तो उसको मुंह बोली बहन बोलते हैं। और छबीली का मतलब होता है जो बचपन से ही क्या नाम लेते हैं, एक बहादुर वाले काम करती हो, जैसे कोई भी वीरता वाला काम किया तो उसको हम छबीली बोलते हैं। लक्ष्मीबाई नाम, बहन का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। और पिता की वह अकेली संतान थी। नाना साहेब के साथ पढ़ती थी और नाना साहेब के साथ ही खेलती थी। कौन से खेल खेलती थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी ये सहेली थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेलो हरबेलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इसकी व्याख्या समझते हैं। देखो बर्छी क्या होता है? बर्छी एक प्रकार का नुकीला अस्त्र, भाला भी बोल सकते हैं। चित्र दिया गया है, यह है बर्छी, आगे से बिल्कुल तेज धार है, नुकीली है। इसके बाद है ढाल। आप लोगों ने देखा होगा कई मूवी वगैरह में भी, जिसमें ये लड़ाई के दौरान प्रयोग किया जाता है तलवार के वार से बचने के लिए। जैसे ही सैनिक तलवार से वार करता था तो इसको दूसरा सैनिक आगे हटा देता था, तो ये ढाल बोली जाती है। कृपाण, कृपाण छोटी तलवार को बोलते हैं, ये भी नुकीली होती चाकू की तरह से। कटारी, ये है कटारी, चित्र देख के आप समझ गए, पीछे से पकड़ते हैं और ये दुश्मन के छाती में इससे प्रहार किया जाता था। गाथा का मतलब होता है कहानियाँ। सहेली का मतलब होता है दोस्त। छबीली, छवि युक्त, छवि मतलब किसी एक विशेष कारण से उसकी प्रसिद्धि बन गई। और झांसी की रानी की प्रसिद्धि किस वजह से थी? क्योंकि बचपन से ही वो ऐसे खेलों से खेलती थी जो लड़कियों के काम नहीं आते हैं, इसीलिए उसकी छवि बन गई, तो उसको छबीली कहा गया। ठीक है, अभी इसकी व्याख्या समझते हैं। देखो व्याख्या में क्या लिखा गया है। कवयित्री इस पद में लक्ष्मीबाई के बचपन की गौरव गाथा का जिक्र कर रही है। कवयित्री ने बताया है कि नाना साहेब, जो कानपुर के नाना साहेब थे, ने रानी लक्ष्मी की बाई की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। सुंदर और चंचल होने के कारण बचपन से ही उसका नाम छबीली पड़ गया। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में नाना साहिब के साथ पढ़ती थी और उसके साथ खेलती थी। बचपन में ही उसकी सहेलियां कौन थी? उसकी दोस्त कौन थी? भाला, ढाल, छोटी तलवार, कटारी, ये सब उसके दोस्त थे। बचपन में ही लक्ष्मीबाई को छत्रपति शिवाजी, कौन था छत्रपति शिवाजी? महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ढेरों लड़ाइयाँ लड़ी। उनको हम वीर शिवाजी महाराज भी बुलाते हैं। तो उनकी जब कहानियाँ सुनी तो उनको मुँह ज़बानी याद हो गई थी, क्योंकि वो वीर पुरुष थे, अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था, इसीलिए वो उनसे प्रभावित थी। उनकी आइकन वो शिवाजी महाराज उनके लिए एक आइकन बन गए थे। यह कहानी बुंदेलखंड के गवैये बड़े ज़ोर शोर से गाते हैं। क्या गाते हैं? झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी। भाव क्या है इस सेकंड पैसेज का? कि यह है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही अन्य लड़कियों से अलग थी। उसको गुड्डे गुड़ियों की जगह पर भाला, छोटी तलवार, कटारी आदि पसंद थी। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और वीर थी। ये दूसरा पैसेज है। तीसरा पैसेज देखते हैं। लक्ष्मी थी दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार।
देख मराठे पुलकित, पुलकित का मतलब होता है रोमांचित हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाएं, एकदम से खुश हो जाएं। उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध, व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सेना घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ का मतलब खेल, खिलवाड़ खेल। महाराष्ट्र की कुल देवी भी उसकी आराध्या भवानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो बचपन से ही इतनी बहादुर थी, उसके काम क्या थे, नकली युद्ध करना, सैनिक अपने खुद के होते थे और उन्हीं के साथ में वो युद्ध करती थी। व्यूह मतलब होता है क्या नाम लेते हैं, जाल बनाना, सैनिकों का जाल बना के और उनके साथ में लड़ना। शिकार करना बचपन का उनका शौक था। सैन्य घेरना, सैन्य मतलब सेना का घेरा डाल देना, चारों तरफ से सैनिक खड़े हैं उनको अपनी सेना से घेर लेना। दुर्ग का मतलब होता है किला, बिल्डिंग में जो जितने भी अंग्रेजी सेना के अधिकारी रहते थे उनको घेरना किले को तोड़कर, वो इस तरीके के खेल खेलती थी। और जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी, कौन थी, भवानी माँ दुर्गा, वो भी उसकी आराध्य थी। आराध्य का मतलब होता है बच्चों जिसकी पूजा की जा सके, ठीक है, आराधना की जा सके। जैसे हम घर में किसी न किसी कुल देवी की पूजा करते हैं, वो भी अपनी कुल देवी किसको मान चुकी थी, भवानी को, भवानी को अर्थात दुर्गा को, पार्वती को अपनी कुल देवी मान चुकी थी। इसकी व्याख्या समझते हैं। पुलकित का मतलब क्या होता है, रोमांचित या मस्त, एकदम गदगद कर दे। वार का मतलब होता है हमला। दुर्ग का मतलब होता है किला। भवानी माँ दुर्गा, माँ दुर्गा या माता पार्वती। आराध्य मतलब पूजा करने योग्य या आराधना करने योग्य। कवयित्री ने इस पैसेज में क्या बताया, इस पद में क्या बताया है, बचपन की गौरव गाथा और उसकी शौक क्या क्या थे उनके बारे में बताया। देखो व्याख्या क्या है, कवयित्री ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता का अवतार थी। ऐसा लगता था कि या तो यह माता लक्ष्मी है या फिर दुर्गा है, क्योंकि उसमें इतना जोश भरा रहता था, गुस्सा रहता था, वो लड़ने को एकदम उतावली रहती थी, तो इसीलिए उसको दुर्गा का अवतार कहते हैं। लक्ष्मीबाई के तलवारों के हमले को देखकर मराठे, शिवाजी महाराज की जो फौज में जो मराठे थे वो रोमांचित हो जाते थे। नकली युद्ध करना, समूह बनाकर शत्रु की सेना को, शत्रु के किले को तोड़ना, शिकार खेलना उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी पार्वती माता ही लक्ष्मीबाई की पूज्य देवी बन गई थी। हमने ऐसी कहानी किससे सुनी है, बुंदेलखंड के हरबेलों से। हरबेलो मतलब गवैये जो गली गली गाना गाते हुए घूमते हैं। क्या गाते हैं, उन्होंने हमें बताया है लक्ष्मीबाई बड़े वीर पुरुषों के समान अंग्रेजों के साथ में खूब लड़ी थी। ये थे बच्चों 3 पैसेज, इनकी हमने व्याख्या समझी और साथ ही कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी समझा। आज इसमें हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी जो बच गए हैं धीरे धीरे हम उनको एक एक करके समझते जाएंगे। आप इसको ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।